नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। अगर हम महाराष्ट्र की बात करते हैं तो पिछले कुछ सालों में महाराष्ट्र ने तरक्की की है। महाराष्ट्र कई मामलों में आगे बढ़ा है। आप चाहे विदेशी निवेश की बात करिए, महाराष्ट्र में लगातार विदेशी निवेशक जो हैं वो आए हैं। सड़कों की बात करिए या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करिए, तकनीक के तौर पर महाराष्ट्र में कई तरीके की कंपनियां आई हैं, तो महाराष्ट्र ने तरक्की की है। लेकिन बीएमसी चुनाव से पहले देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई को लेकर बड़े ऐलान किए और जाहिर तौर पर अगर देवेंद्र फडणवीस के इन ऐलान के बारे में आप सुनेंगे तो आपको समझ आएगा कि वास्तव में मुंबई की तस्वीर और तकदीर को बदलने के लिए देवेंद्र फडणवीस किस तरीके का रोडमैप तैयार कर रहे हैं, क्योंकि 3 बड़े ऐलान देवेंद्र फडणवीस ने किए हैं। अगर ये तीनों ऐलान पूरे हो जाते हैं तो जाहिर तौर पर मुंबई की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल जाएंगी। और अगर इन ऐलानों को देखें बीएमसी चुनाव से पहले तो विपक्ष के लिए एक बहुत बड़ा सरदर्द ये तीनों ऐलान बन सकते हैं देवेंद्र फडणवीस के। अब वो 3 ऐलान कौन से, चलिए ग्राफिक्स के माध्यम से आप लोगों को समझाएंगे और समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन तीनों फैसलों का क्या असर मुंबई के ऊपर होने वाला है। सबसे पहला, मुंबई का चित्र बदलने का चुनाव। देवेंद्र फडणवीस का ऐलान है कि मुंबई का चित्र और मुंबईकर का जीवन बदलेगा ये चुनाव, क्योंकि जिस तरीके के खबरें सामने आई वो आपको बताएंगे कि क्या क्या ऐलान उन्होंने वो कर रहे हैं। फडणवीस ने कहा कि हम मुंबई को बदलकर दिखाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मुंबई को विकास की ताकत मिली। फडणवीस ने कहा कि बांग्लादेशियों को खोजकर निकालेंगे और सुरक्षित मुंबई बनाएंगे। मुंबई करों को शुद्ध हवा मिले, प्रदूषण मुक्त मुंबई के लिए हम लोग अलग से फंड बनाएंगे। यह देवेंद्र फडणवीस का मतलब साफ है कि मुंबई का चित्र बदलने वाला है। खासतौर पर जो उन्होंने घुसपैठियों की चर्चा करी, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ममता दीदी घुसपैठियों को बसा रही है, लेकिन हम एक एक घुसपैठी को चुन चुन कर मुंबई से बाहर भगाएंगे। ये जो ऐलान है ये जाहिर तौर पर मुंबई करों के लिहाज से, मुंबई के लिहाज से, मुंबई की सुरक्षा के लिहाज से ये ऐलान बहुत बड़ा ऐलान है। और इस ऐलान के बाद कह सकते हैं कि मुंबई में जो घुसपैठियां होंगे उनकी नींद उड़ गई होगी और वो परेशान होंगे। दूसरा ऐलान आपको बताते हैं जो देवेंद्र फडणवीस का है, उनका है एमएमआर में बिछाया मेट्रो का जाल। मतलब मुंबई करों की यात्रा सुलभ और आसान बनाने के लिए ये बड़ा ऐलान है। मुंबई में ही नहीं बल्कि पूरे एमएमआर में मेट्रो का जाल बिछाया जा रहा है। हर साल 50 से 100 किलोमीटर तक मेट्रो बनाई जा रही है। ट्रैफिक से निजात पाने के लिए बहुत सारे टनल बनाए जा रहे हैं। कोस्टल रोड का काम प्रगति पर है। बीडीडी चाल का डेवलपमेंट खुद कर रहे हैं। फडणवीस ने कहा कि हम ऐसी मुंबई बनाएंगे जिससे मुंबई कर का ज्यादा समय लोकल ट्रेन में नहीं बल्कि परिवार के साथ बीतेगा। मतलब साफ है कि मुंबई में अभी जो ज्यादातर लोग हैं वो लोकल ट्रेन का सहारा लेते हैं, लेकिन अब लोकल ट्रेन का सहारा भी लिया जाएगा और मेट्रो का भी सहारा लिया जाएगा, क्योंकि मुंबई में मेट्रो को लेकर काम अब तेजी के साथ चलना शुरू हो चुका है। और यह साफ तौर पर कह दिया गया है कि 50 से 100 किलोमीटर तक मेट्रो बनाई जा रही है हर साल। तो ये जाहिर तौर पर मुंबई के लिहाज से, क्योंकि पूरी दुनिया का इंसान मुंबई में रहता है, हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों के लोग मुंबई में रहते हैं, मुंबई में जितनी बड़ी जनसंख्या उसके लिहाज से मेट्रो का काम अब तेजी से आगे बढ़ रहा है। और अगर मेट्रो का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है तो मतलब मुंबई की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल जाएंगी। तीसरा ऐलान क्या है, चलिए वो भी बताते हैं। तीसरा ऐलान बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऐलान है प्रदूषण से मुक्ति मिलेगी। वो क्या है कि मुंबई के लिए प्रदूषण एक गंभीर समस्या बन गई है। इससे छुटकारा पाने के लिए 17,000 करोड़ रुपए का नया बजट प्रबंधन करेंगे। ये साफ तौर पर देवेंद्र फडणवीस का कहना है। बहुत बड़ा ऐलान है। जो मराठी मानुस मुंबई से बाहर चला गया है उसे मुंबई में वापस लाएंगे, मतलब पलायन को रोकेंगे। ये भी एक बहुत बड़ा ऐलान है। झोपड़ों में रहने वालों की जीवन में सुधार के लिए उन्हें पक्के मकान दिए जाएंगे। ये भी एक बहुत बड़ा ऐलान है गरीब तबके के लिहाज से अगर देखा जाए तो। मुख्यमंत्री ने कहा कि वारिस पठान ने कहा कि मुंबई का मेयर बुर्का वाली होगी। इस बयान पर मैं छाती ठोक कर बोलता हूं कि मुंबई का मेयर मराठी होगा और हिंदू होगा। इस बयान को भी अगर देखें तो बीएमसी चुनाव से पहले जो लगातार मेयर को लेकर चर्चा हो रही है
कि मुंबई का मेयर कौन होगा, उस लिहाज से भी देवेंद्र फडणवीस का यह बयान एक अहम बयान है और इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैं छाती पीट कर कहता हूं कि मुंबई का मेयर मराठी होगा और हिंदू होगा। यह साफ तौर पर देवेंद्र फडणवीस का जो बयान है, इस बयान ने विपक्ष की नींद को उड़ा दिया होगा, विपक्ष की राजनीति को फेल कर दिया होगा और यह साफ तौर पर ऐलान कर दिया है कि अगर ये तीनों ऐलान पूरे हो जाते हैं तो मुंबई की न केवल तस्वीर बदलेगी बल्कि मुंबई करों की तकदीर भी बदल जाएगी। क्योंकि अभी जो लोकल ट्रेन की आप बात करिए, वहां पर मेट्रो बिछाई जा रही है, प्रदूषण से निजात पाने के लिए मुंबई के लिए 17,000 करोड़ रुपए का बजट प्रबंधन किया जा रहा है, झोपड़ी में रहने वाले लोगों को मकान दिए जा रहे हैं, इसके बाद में पलायन को रोकने की तरफ काम किया जा रहा है, मेट्रो की लाइनें वहां पर बिछाई जा रही हैं। कुल मिलाकर बात साफ ये है, बांग्लादेशियों को निकालने का जो ऐलान किया, यह मुंबई के लिहाज से एक बहुत बड़ा ऐलान है। जिस तरीके से वहां पर जमीनों को जबरदस्ती घेर लिया गया, अवैध तरीके से लोग रह रहे हैं, तो इस लिहाज से भी ये ऐलान देवेंद्र फडणवीस का एक अहम ऐलान माना जा रहा है और इस ऐलान ने जाहिर तौर पर यह साफ कर दिया है कि देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में न केवल महाराष्ट्र आगे बढ़ रहा है बल्कि मुंबई की भी तस्वीर और तकदीर बदलने जा रही है। और देखिए, जो लगातार विपक्ष के कई नेता आरोप लगाते रहे हैं कि मुंबई में काम की बात आप कर लीजिए, मुंबई के प्रदूषण की बात कर लीजिए, मेट्रो की बात कर लीजिए, उन तमाम बातों को लेकर देवेंद्र फडणवीस ने अपनी इस बयान में साफ तौर पर कर दिया है कि वो किसी भी जगह पीछे रहने वाले नहीं है, वो मुंबई को आगे बढ़ाने की दिशा में आगे काम कर रहे हैं। और देखिए, मुंबई के हालात बदले हैं। आप सड़क व्यवस्था की बात करिए, किस तरीके से मुंबई में सड़कों का जाल बिठा दिया गया, किस तरीके से देवेंद्र फडणवीस की सरकार पर भरोसा जताया जा रहा है, विदेशी निवेशक किस तरीके से देवेंद्र फडणवीस की सरकार पर भरोसा जता रहे हैं, कानून व्यवस्था इस वक्त महाराष्ट्र में किस तरीके की है, ये हर कोई देख रहा है। तो इससे पता चलता है कि पिछले कुछ सालों में किस तरीके से मुंबई की तस्वीर बदली है, दशा और दिशा किस तरीके से बदली है। यह साफ तौर पर पता चलता है कि देवेंद्र फडणवीस की सरकार पर इस वक्त भरोसा किया जा रहा है और उसी का नतीजा है कि आज मुंबई में ना केवल निवेशक आ रहे हैं, महाराष्ट्र में ना केवल निवेशक आ रहे हैं, बल्कि मुंबई को लेकर भी एक नई तस्वीर बनाने की दिशा में देवेंद्र फडणवीस सरकार अग्रसर है और उसको लेकर ऐलान ये किया जा रहा है। क्योंकि मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है, देश मुंबई की तरफ देखता है और अगर देश की आर्थिक राजधानी की तस्वीर बदलेगी तो ना केवल मुंबई की तस्वीर बदलेगी बल्कि देश की भी तस्वीर बदलेगी। और क्योंकि विदेशी निवेशक जो आते हैं वो ज्यादातर ये देखते हैं कि चलिए मुंबई क्योंकि देश की आर्थिक राजधानी है, हर कोई इस शहर के बारे में जानता है, पहचानता है, तो उसके तरफ चला जाए। और अगर मुंबई अच्छा रहेगा, मेट्रो कनेक्टिविटी अच्छी रहेगी, लोकल ट्रेन की बजाय अगर मेट्रो कनेक्टिविटी भी ठीक ठाक रहेगी, प्रदूषण कम रहेगा, जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि उसके लिए भी एक अलग से बजट आवंटित किया जाएगा, तो जाहिर तौर पर विदेशी निवेशकों को लुभाएगा मुंबई शहर और एक नई तस्वीर देखने को मिलेगी मुंबई शहर की। तो आपका देवेंद्र फडणवीस के इन तीनों बयानों को लेकर क्या कहना है, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा।